आखिरकार पूरे WTO को भारत के सामने झुकना पड़ा है और तमाम पश्चिमी देश, चाहे वो यूरोप के 27 देश हों या फिर अमेरिका, कनाडा जैसे शक्तिशाली देश हों, सभी को भारत के सामने आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं और भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत WTO में हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इसमें भारत की सराहना भारत के दुश्मन भी कर रहे हैं, चाहे वो चीन हो या फिर बाकी के चीन के साथी देश। सब इस कदम में भारत के साथ थे और भारत की अब सराहना की जा रही है कि भारत ने 20 साल तक ये लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत हासिल करके ही माना। और अब भारत की इस जीत का फायदा ना सिर्फ भारत को मिलेगा बल्कि तमाम विकासशील देश, चाहे वो चीन हो चाहे वो बाकी के अरब देश हों, सबको इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। और नुकसान होगा पश्चिमी देशों को, खासकर कि अमेरिका और यूरोप के 6 से ज्यादा देशों को, जिनकी बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां भारत में अरबों डॉलर कमाती थी लेकिन एक चवन्नी टैक्स नहीं देती थी। उनकी अब नाक में दम होने जा रहा है। लेकिन क्या है यह पूरा मामला और इस जीत से भारत को क्या हासिल होगा, चलिए सारी चीजें विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोग अब भी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इससे बहुत ज्यादा हौसला मिलता है नए नए कंटेंट पर रिसर्च करने का, आपके लिए नई नई वीडियो लाने का। इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि पिछले 2 सालों से मैं आपको एक मुद्दे पर रेगुलरली अपडेट दे रहा हूं और वो मुद्दा है डिजिटल टैक्स का। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो पश्चिमी देशों की डिजिटल कंपनियां हैं वो भारत समेत दुनिया भर में काम करती हैं। इसके अलावा कई जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, एनवीडिया हो गया, इसके अलावा इंटेल वगैरह, ये भी भारत में काम करती हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये लोग भारत समेत तमाम विकासशील देशों में कोई भी टैक्स नहीं देते। जी हां, ये अरबों डॉलर भारत से कमाकर ले जाते हैं लेकिन टैक्स भारत में नहीं जमा करते, जिससे कि भारत समेत तमाम विकासशील देशों को हर साल कई सौ बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। सिर्फ भारत की बात करें तो आंकड़ा देते हैं एक्सपर्ट कि भारत को करीबन 36 से लेकर 38 बिलियन डॉलर का लॉसेस है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान है। उदाहरण के लिए हमारे 2 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसके अलावा अगर आप नेपाल को भी जोड़ लें तो इन तीनों देशों का टोटल खजाना, जी हां, इनका टोटल सरकारी खजाना 30 से लेकर 35 बिलियन डॉलर है। यानी कि जितना इनका टोटल खजाना है उससे ज्यादा का हमें टैक्स में नुकसान होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 1990 के दशक में अमेरिका ने गुपचुप तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सभी देशों को झांसा देकर एक संधि पास करवा ली थी और इसमें अमेरिका का साथ दिया था तमाम पश्चिमी देशों में। अब खैर, उस वक्त तक सोवियत यूनियन अस्तित्व में नहीं आया था, ऐसे में अमेरिका को चैलेंज देने वाला कोई नहीं था। यही कारण था कि यह संधि आसानी से पास हो गई थी। इस संधि के तहत अमेरिका और यूरोप की डिजिटल कंपनियों को भारत जैसे विकासशील देशों में काम करने की पूरी छूट थी, बदले में इन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना था। इसी संधि का ये लोग लाभ उठा रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में चीन और भारत जैसे 2 ताकतवर देशों का विश्व पटल पर तेजी से उभार हुआ है, इमरजेंस हुआ है। और इसीलिए पिछले 15-20 सालों से दोनों देश मिलकर इस टैक्स को लगाने की बात कर रहे थे और इस संधि को आगे ना बढ़ाने को लेकर तेजी से दुनिया भर में प्रचार भी कर रहे थे, सभी देशों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिछले 5 सालों की बात करें तो चीन इस मामले को इतना नहीं उठा रहा था क्योंकि उसे डर था अगर उसने इसे उठाया तो अमेरिका उसकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो खैर, चीन तो डर कर पीछे हट गया लेकिन भारत नहीं डरा, लगातार इसको लेकर लड़ाई लड़ी और मैं आपको पिछले 2 साल से लगभग हर कुछ महीनों के बाद इसकी कार्रवाई पर अपडेट भी देता आ रहा हूं। तो खैर, अब आपको जानकर खुशी होगी कि भारत को इस मामले में ऐतिहासिक जीत मिल चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ हैं उन्होंने ऐलान किया है कि ये डिजिटल टैक्स की जो संधि थी वो अब एक्सपायर कर दी जाएगी और 2026 से, जी हां, अब से 1.5 साल के बाद ये डिजिटल टैक्स लागू कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए इससे बहुत फायदा होगा ना सिर्फ भारत को बल्कि तमाम विकासशील देशों को। लेकिन भारत ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को धूल चटाकर ना सिर्फ अपना फायदा करवाया है बल्कि इन तमाम छोटे देशों को भी मुक्ति दिलवा दी है। और इसीलिए अब ग्लोबल स्टेज पर भारत की खूब वाहवाह हो रही है और भारत की छवि एक ऐसे देश की बन रही है जो कि तमाम छोटे देशों को साथ लेकर चलता है, इनके मुद्दों को उठाता है, अंजाम तक भी पहुंचाता है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो पश्चिमी देशों को प्रॉपर्ली टक्कर दे सकता है।
और भारत को अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए और वीटो पावर भी चाहिए तो हमें ऐसी ही छवि बनानी होगी और इन छोटे देशों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।